हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन 30 सवालों में से 25 सवाल का जवाब दीजिए, वर्दी होगी सीने पर, ये गारंटी देते हैं साथियों। हम इस क्लास में पूरे 30 सवाल कराएंगे, वो भी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो पिछले वर्षों में आपके पूछे गए हैं। तो अगर आपको 30 में से 25 सवाल का जवाब आ गया तो इस बार मैं गारंटी देता हूं वर्दी होगी सीने पर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। रेडी हो जाइए, 30 में से 25 लाने का, वर्दी होगी सीने पर। आपको इस बार वर्दी दिलाने का वादा हम करते हैं। देखिए प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो बताइए सिग्मो मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए सर जी प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा दिया है, उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो बताइए उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो तिल है। कौन है? तिल है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो बताइए सर जी किसको किसको 30 में से 25 आ रहा है? तो प्रश्न तीसरा देखिए, किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो सर जी बताइए किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो बताइए एकनाथ संभाजी शिंदे ने ली थी। तो ऑप्शन डी एकनाथ संभाजी शिंदे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए गुरुजी प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 4 दिया है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो आपके भरत को माना जाता है। किसे? भरत को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 पर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 5 दिया है, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो बताइए गुरुजी वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी? तो बताइए कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? तो बताइए गुरुजी किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? तो आपके प्यारे भारत का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? तो बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? तो अनुच्छेद 166 166। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो सर जी अगर चैनल पर नया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमें अंदर से अच्छा लगेगा, तभी ना आपके लिए काफ़ी अच्छे एसएससी जीडी यूपी पुलिस की वो सवाल आएंगे जो आपके पिछले वर्ष में सेम टू सेम पूछा जा रहा है। ये भी सवाल आपके 2023 में जो एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था सेम टू सेम वही सवाल हम इस क्लास में करा रहे हैं, जाके यकीन हो तो मिला लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत कहलाती है? तो बताइए गुरुजी घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या कहलाती है? तो आपके मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। क्या कहलाती है? मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, चरक को के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताइए चरक को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपके आयुर्वेद। किसको? आयुर्वेद। ऑप्शन डी गुरुजी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो बताइए सर जी जब 2011 का जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारतीय राज्य का कौन सा राज्य है जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने थे? तो आपके कुसुम देवी बनी थी। ऑप्शन सी कुसुम देवी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकार ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो बताइए भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकार ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो बताइए जब 2016 में लिया था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर
13 पे देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो बताइए सर जी, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो आपके नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हमारे पीएम साहब ने की थी 2022 में बेंगलुरु टेक समिति का उद्घाटन। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात था। तो बताइए, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात था, तो बताइए क्या है? कम हो गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? तो बताइए सर जी, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? तो बताइए किसकी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था उसकी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो बताइए सर जी, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो 29 इंच होती है। ऑप्शन सी आपका 29 इंच बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 में बढ़िए। तो प्रश्न 17 दिया है, राष्ट्रीय आय को की तरह परिभाषित किया जाता है? तो बताइए, राष्ट्रीय आय को किसके तरह परिभाषित किया जाता है? तो कारक लागत पर एनएनपी। किस पे साथियों? कारक लागत पर एनएनपी पे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 18 दिया है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो देखिए, इसमें नाम अजब अजब के दिया है। देखिए, जैसे ऑप्शन में दिया आपका कुंचिकल जलप्रपात, अंतरीरा पिल्ली जलप्रपात, वाझाचल जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। तो बताइए, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो सोचिए क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे खतरनाक नाम, अंतिरा पिल्ली जलप्रपात। क्या नाम है? अंतिरा पिल्ली जलप्रपात। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जो सबसे खराब नाम लगे वही टिक लगाइएगा। अगर पूछ दिया आपको केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है दोस्तों, थोड़ा अच्छा नाम है। प्रश्न 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो बताइए सर जी, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो बताइए किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो गुरुजी बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। कौन है? मिजोरम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो बताइए, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो किस नंबर पे आता है? तो ये आता है 6 नंबर पे। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, तीनों होते हैं इसमें, याद रखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 दिया, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो बताइए, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष, कौन से पुरुष थे और कौन सी महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी? तो बताइए, दास कर्मकार की महिलाएं और पुरुष थे जिनके पास जमीन नहीं थी। ऑप्शन ए दास कर्मकार बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो बताइए, चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन कौन करता है? तो आपके संसद करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन, संसद। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो सर जी बताइए, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? ये की गई थी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तो बताइए, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तो आपके तिरमुरू। किस नाम से? तिरमुरी के नाम से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य स्वातंत्र अधिकार का प्रदान करता है? तो बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य स्वातंत्र का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं।
प्रश्न 27 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है। तो सर जी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है। तो आपके अरब सागर है। कौन है? अरब सागर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो सर जी बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो आपके 118 है। 118 अब बढ़ चुके होंगे, 19 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। आप हमें खोज कर जरूर बताइए। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, 29 देखते हैं, सॉरी। चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताइए, ये भी कोई नाम है? चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताइए, तो ये सिक्किम का है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दो जो हमने आपके लिए 28 का जो ये बताए हैं ना, इस सवाल का जवाब ढूंढिए। हमें पता है लेकिन हम नहीं बता, आपके लिए होमवर्क में हम दे रहे हैं साथियों। इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर आखिरी आज का, द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो किसके द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आपके 1 ग्राम प्रोटीन से। सोचिए, 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो बताइए, वाटर से हमें कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कोई बता सकता है? अगर आपको पता है तो हमें ज़रूर बताइए इस सवाल का जवाब। तो साथियों, ये 30 सवाल हमने करा दिए। आपको जितने जितने भी सवाल का जवाब आ रहा था, 25 का गारंटी हमसे कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन कौन सही बताता है, कौन कौन कमेंट करता है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अब शाम में सीधे मिलते हैं यूपी पुलिस, प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेट, हिंदी, तीनों सवाल कराने, तीनों क्लास लेने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।